लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा और प्रकाश के एक विशाल विस्फोट में पैदा हुआ था। हम इस घटना को बिग बैंग कहते हैं। एक सेकंड के एक अंश में ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे बिंदु से एक विशाल विस्तार में फैल गया। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, यह ठंडा होता गया और ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। सबसे सरल तत्व हाइड्रोजन और हीलियम सबसे पहले बने। इन शुरुआती तत्वों के विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए, आपस में मिलने लगे। ये बादल पहले सितारों की नर्सरी बन गए, जो परमाणु संलयन के शानदार विस्फोटों में प्रज्वलित हुए। ये शुरुआती तारे हमारे अपने सूर्य से बहुत बड़े, तेजी से जिए और युवा मर गए। शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में अपना जीवन समाप्त कर दिया। ये सुपरनोवा, जबकि प्रलयकारी घटनाएं ब्रह्मांड के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे, उन्होंने मरते हुए सितारों के दिलों में जाली ब्रह्मांड में भारी तत्व बिखेर दिए। ये तत्व ग्रहों के निर्माण खंड बनेंगे और अंततः स्वयं जीवन। लगभग 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे आकाश गंगा के अपेक्षाकृत शांत कोने में गैस और धूल का ऐसा ही एक बादल अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगा। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह तेजी से और तेजी से घूमने लगा, जिससे एक केंद्रीय तेजी से घने कोर के चारों ओर सामग्री की एक डिस्क बन गई। कोर अत्यधिक दबाव और गर्मी के तहत 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के एक महत्वपूर्ण तापमान पर पहुंच गया। इस तापमान पर हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में फ्यूज होने लगे, जिससे अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है। हमारा सूर्य एक पीला बौना तारा पैदा हुआ था। सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने आसपास की अधिकांश गैस और धूल को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन एक छोटा सा अंश कक्षा में बना रहा, नवजात तारे के चारों ओर घूमता रहा। ये बचा हुआ पदार्थ, सूर्य के निर्माण के अवशेष, अंततः हमारे सौर मंडल के ग्रहों को बनाने के लिए आपस में मिल जाएंगे। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक जगह थी जो टकरावों से भरी हुई थी, क्योंकि ग्रहों के टुकड़े गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए, एक दूसरे से टकरा गए, धीरे धीरे बड़े होते गए। सूर्य के करीब, जहां तापमान बहुत अधिक था, केवल चट्टानी पदार्थ ही गर्मी का सामना कर सकते थे। आगे फ्रॉस्ट लाइन से परे बर्फ और गैसें भी संघनित हो सकती हैं, जिससे गैस के दिग्गज बनते हैं जिन्हें हम आज जानते हैं। सूर्य से लगभग 99 मिलियन मील की दूरी पर, जिसे अब हम रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं, एक चट्टानी ग्रह बनना शुरू हुआ। यह ग्रह हमारी पृथ्वी, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य ग्रहों के साथ अनगिनत टकरावों के माध्यम से विकसित हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी एक नारकीय दुनिया थी, चट्टान की एक पिघली हुई गेंद जो लगातार अभी भी बन रहे सौर मंडल से मलबे से बमबारी करती थी। सतह पर ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे लावा और गैसें वातावरण में फैल गईं। फिर भी इस अराजक वातावरण में भी जीवन के बीज बोए जा रहे थे। जैसे जैसे अंतरिक्ष से बमबारी धीरे धीरे कम होती गई, पृथ्वी ठंडी होने लगी, सतह जम गई, जिससे एक पतली परत बन गई। ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा आंतरिक भाग से निकलने वाली जलवाष्प वातावरण में संघनित होने लगी, जिससे बादल बन गए। सहस्राब्दियों तक मूसलाधार बारिश ने ग्रह को तबाह कर दिया, अंततः उन महान घाटियों को भर दिया जो हमारे महासागर बन जाएंगे। चट्टानों से निकले खनिजों से भरे ये आदिम महासागर जीवन का उद्गम स्थल बनेंगे। पृथ्वी पर जीवन की सटीक उत्पत्ति विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि हम जानते हैं कि लगभग 3.8 अरब साल पहले आदिम महासागरों की गहराई में जीवन का उदय हुआ। ये पहले जीवन रूप एकल कोशिका वाले जीव थे, सरल लेकिन उल्लेखनीय रूप से लचीला। वे प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में पनपे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते थे। ज्वालामुखी विदर, जो गर्म खनिज युक्त पानी को महासागरों में उगलते थे। एक्सट्रीमोफाइल कहे जाने वाले ये शुरुआती जीवन रूप जीवन की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। लाखों वर्षों में ये एकल कोशिका वाले जीव विकसित और विविधतापूर्ण हुए। कुछ ने सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता विकसित की, एक प्रक्रिया जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आधुनिक पौधों और शैवाल के पूर्वजों, इन प्रकाश संश्लेषक जीवों ने अपने चयापचय के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी। वातावरण में ऑक्सीजन की यह रिहाई शुरू में कई शुरुआती जीवन रूपों के लिए एक जहर, पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए गंभीर परिणाम होंगे। भाग 5, ऑक्सीजन और जीवन का विस्फोट। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का उदय हमारे ग्रह के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। प्रारंभ में ऑक्सीजन ने महासागरों में लोहे के साथ प्रतिक्रिया की,
जिससे विशाल लौह अयस्क जमा हो गए। एक बार महासागर संतृप्त हो जाने के बाद ऑक्सीजन वातावरण में जमा होने लगी। इस ऑक्सीजन युक्त वातावरण ने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास की अनुमति दी, जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते थे। श्वसन अवायवीय प्रक्रियाओं की तुलना में ऊर्जा उत्पन्न करने का कहीं अधिक कुशल तरीका जीवों को बड़ा और अधिक सक्रिय होने देता है। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान पृथ्वी पर जीवन ने विविधीकरण का एक नाटकीय विस्फोट अनुभव किया। नए जीवन रूपों की एक चमकदार सरणी कई कठोर गोले और कंकाल के साथ जीवाश्म रिकॉर्ड में दिखाई दी। ये अवधि अधिकांश प्रमुख पशु समूहों के उद्भव का प्रतीक है, जिन्हें हम आज जानते हैं। महासागर ट्राइलोबाइट्स, ब्राचियोपोड्स और शुरुआती मछलियों से भरे हुए थे। पौधों ने भूमि का उपनिवेश करना शुरू कर दिया। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स, कीड़े और मकड़ियों के पूर्वजों ने जीवन ने न केवल महासागरों बल्कि भूमि पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। हमेशा के लिए हमारे ग्रह का चेहरा बदल दिया। लाखों वर्षों में पृथ्वी पर जीवन का विकास और विविधता जारी रही। महासागरों से उभयचर भूमि पर चले गए, अंततः सरीसृपों को जन्म दिया। सरीसृप अपनी जलरोधक त्वचा और जमीन पर अंडे देने की क्षमता के साथ वातावरण की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल थे। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले मेसोजोइक युग के दौरान डायनासोर प्रमुख स्थलीय कशेरुक के रूप में उभरे। ये शानदार जीव कुछ विशाल आकार तक पहुंचने वाले 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक पृथ्वी पर राज करते रहे। डायनासोर का शासनकाल महामहाद्वीप पैंजिया के विभाजन के साथ मेल खाता था। जैसे जैसे महाद्वीप अलग होते गए, अलग थलग पारिस्थितिक तंत्र विकसित हुए, जिससे जीवन का और विविधीकरण हुआ। आसमान टेरोसौर से भरे हुए थे, उड़ने वाले सरीसृप जो चमड़े के पंखों पर उड़ते थे। मेसोजोइक युग नाटकीय परिवर्तन और विकास का समय था, जिसने आज हम जिस दुनिया को जानते हैं उसे आकार दिया। लेकिन सबसे शक्तिशाली जीव भी प्रकृति की शक्तियों से अछूते नहीं हैं। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक प्रलयकारी घटना घटी, जिसने पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल क्षुद्र ग्रह मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में आ गिरा, जिससे विनाश की लहर फैल गई, जो डायनासोर के शासनकाल के अंत का प्रतीक होगी। इस प्रभाव ने भूकंप, सुनामी और जंगल की आग को ट्रिगर किया, जिसने ग्रह को तबाह कर दिया। धूल और मलबे की भारी मात्रा वातावरण में निकल गई, जिससे सूर्य अवरुद्ध हो गया और वैश्विक शीतलन प्रभाव पैदा हुआ। इस प्रभाव सर्दी, अन्य पर्यावरणीय तनावों के साथ डायनासोर और अनगिनत अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनी। इस वैश्विक तबाही के बाद स्तनधारियों डायनासोर के शासनकाल के दौरान छोटे और अपेक्षाकृत महत्वहीन जीवों को एक अनूठा अवसर मिला। अपने बड़े दिमाग और अनुकूलनीय प्रकृति के साथ स्तनधारी डायनासोर के विलुप्त होने से खाली हुए पारिस्थितिक स्थानों का फायदा उठाने में सक्षम थे। लाखों वर्षों में स्तनधारियों ने विविधता और विकास किया। अंततः स्तनधारी प्रजातियों की अविश्वसनीय विविधता को जन्म दिया, जो हम आज देखते हैं, छोटे छछूंदरों से लेकर विशाल भेल तक। और इन विविध वंशों में एक समूह अंततः हमारी अपनी प्रजातियों को जन्म देगा। लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका के जंगलों में प्राइमेट का एक नया वंश उभरा, होमिनिन्स। ये शुरुआती होमिनिन हमारे दूर के पूर्वजों में ऐसे लक्षण थे जो उन्हें अन्य वानरों से अलग करते थे, जिनमें द्विपादवाद, 2 पैरों पर सीधे चलने की क्षमता शामिल है। द्विपादवाद में इस बदलाव ने उनके हाथों को मुक्त कर दिया, जिससे वे उपकरणों का उपयोग कर सके और अपने पर्यावरण में तेजी से परिष्कृत तरीकों से हेरफेर कर सके। लाखों वर्षों में होमिनिन दिमाग बड़ा हुआ और उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ी। लगभग 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस, हमारी अपनी प्रजाति, अफ्रीका में उभरी। हमारे पास बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और सामाजिक जटिलता का एक अनूठा संयोजन था, जिसने हमें अन्य होमिनिन प्रजातियों से आगे निकलते हुए दुनिया भर में फैलने की अनुमति दी। हमने भाषा, कला और संस्कृति का विकास किया, कलाकृतियों का एक समृद्ध टेपेस्ट्री पीछे छोड़ दिया, जो हमारी यात्रा की कहानी बताता है। अफ्रीका में विनम्र शुरुआत से हम पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति बन गए थे। आज मानव एक चौराहे पर खड़ा है। हमने अविश्वसनीय तकनीकी प्रगति हासिल की है, लेकिन हमें जलवायु परिवर्तन से लेकर संसाधन की कमी तक अभूतपूर्व चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दशकों में हम जो चुनाव करेंगे, वे हमारी प्रजातियों और उस ग्रह के भाग्य का निर्धारण करेंगे जिसे हम घर कहते हैं।
फिर भी जैसा कि हम इन चुनौतियों से जूझते हैं, हमारी सहज जिज्ञासा और अन्वेषण की प्यास हमें आगे बढ़ाती रहती है। हम ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने और अपनी दुनिया से परे विशाल अज्ञात का पता लगाने की इच्छा से प्रेरित होकर सितारों तक पहुंच रहे हैं। हम पहले ही दूर के ग्रहों पर रोबोटिक जांच भेज चुके हैं, जो विदेशी परिदृश्यों की लुभावनी छवियों को वापस भेज रहे हैं। हमने पृथ्वी की निचली कक्षा में एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित की है और चंद्रमा पर लौटने और पहले मानव को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए मिशन की योजना बना रहे हैं। मानवता का भविष्य पृथ्वी से परे सितारों के बीच हो सकता है। हम एक दिन अन्य ग्रहों पर आत्मनिर्भर उपनिवेश स्थापित कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रजातियों का अस्तित्व सुनिश्चित हो सके, भले ही पृथ्वी निर्जन हो जाए। हम ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित कर सकते हैं जो हमें अन्य स्टार सिस्टम की यात्रा करने, विदेशी जीवन का सामना करने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की अनुमति दें। ब्रह्मांड के जन्म से लेकर ब्रह्मांड में हमारे वर्तमान स्थान तक मानवता की यात्रा एक लंबी और उल्लेखनीय रही है। हम अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय विकास का एक उत्पाद हैं, जीवन की शक्ति के अनुकूल होने, प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने और सितारों तक पहुंचने का प्रमाण है। जैसे जैसे हम महान अज्ञात में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं, केवल समय ही बताएगा।